तो इसकी एक्सरसाइज है 5A। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशंस। तो इसमें हमारे पास पार्ट ए है a² + 9a = 0। असल में ये हमारे पास है यूनिट 5 फैक्टराइजेशन वाला, तो हमने फैक्टर बनाने इसके a² + 9a = 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो a हमारा कॉमन आ रहा है, तो अंदर a + 9 = 0। अब यहाँ से a = ये भी 0 होगा और a + 9 = 0 आ जाएगा। तो +9 है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो उस तरफ जाके हो जाएगा -9। तो इस तरह हमारे पास a = क्या आ जाएगा -9। तो ये इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक a = 0 और दूसरा है a = -9। नेक्स्ट हमारे पास b पार्ट है इसका कि 5c² + 25c = 0। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो कॉमन आ रहा है वो है 5c। जब 5c कॉमन आएगा तो ये हमारे पास ब्रैकेट में c + 5 आ जाएगा = 0। अब यहाँ से 5c = 0 और c + 5 = 0 आ जाएगा। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5c से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो जाके डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब हम 0 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन बनी है c + 5 = 0, तो यहाँ से +5 या इक्वल के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -5। तो यहाँ c = क्या आ जाएगा, -5। नेक्स्ट सी पार्ट इसका देखें 3d² - 4d = 0। इसमें से अगर हम देखें तो d हमारा कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये d हमारे पास इक्वेशन में दोनों में आ रहा है। तो d जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3d - 4 = 0। यहाँ से हमारे पास d = ये भी 0 आ जाएगा और 3d - 4 = 0। अब 3d - 4 = 0 है, तो -4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, +4। हमने d की वैल्यू फाइंड करनी है, 3d से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से d = क्या आ जाएगा, 4/3। तो इस तरह ये हमारे पास एक आंसर d = 0 आ जाएगा, दूसरा d = 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व द इक्वेशंस। तो इसमें k² + 12k + 36 = 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं k² प्लस, अब 12k हमारे पास क्या होता है, 6k + 6k और +36 = 0। k² + 6k, इनमें से अगर हम कॉमन देखें तो वो क्या आ जाएगा, k आ जाएगा इंटू k + 6। और 6k + 36, इसमें से कॉमन हमारे पास 6 आ रहा है, तो ये भी अंदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, k + 6। अब अगेन हमारे पास दोनों में k + 6 ये कॉमन आ रहा है, तो इसमें k बच जाएगा +6 बच जाएगा = 0। अब दोनों को हमने क्या करना है, =0 पुट करना है। k + 6 = 0 और k + 6 = 0। +6 है, इक्वल के उस तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -6। इसी तरह ये भी +6 है, दूसरी तरफ जाके -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास k का आंसर क्या आ जाएगा, -6। नेक्स्ट पार्ट है n² - 16 = 0। n² - 16 क्या होगा, 4 का स्क्वायर। तो इस पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² वो इक्वल होगा a + b × a - b। तो हम n² - 4² को इस तरह भी लिख सकते हैं, n + 4 × n - 4 = 0। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। एक है n + 4 = 0 और n - 4 = 0। +4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -4। और इसी तरह n - 4 = 0 है, -4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4। तो इस तरह हमारे पास n = -4 और n = क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4r² - 100 = 0। अब इसमें से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, 4। तो अंदर क्या आ जाएगा, r² - 25 = 0। अब जब 4 है मल्टीप्लाई और उस तरफ जब डिवाइड होगा, 0 को 4 पे डिवाइड करने से इस तरफ हमारा 0 ही आ जाएगा। इस तरह ये 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और r² - 25 है, 25 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। इस पे भी हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² = क्या आ जाएगा, a + b × a - b। तो r² - 5² को हम लोग लिख सकते हैं r + 5 × r - 5। अब r + 5 = 0 और r - 5 = 0 आ जाएगा। +5 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा -5। इसी तरह -5 है, तो दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा, +5 में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, r = -5 एंड r = 5।